हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने जो आपको ये मेट्रो दिख रही है, दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आने वाली येलो लाइन मेट्रो है, जो कि अभी यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम हैं, यहाँ पर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ एंट्री कर रही है। ये जो रोड है ये दिल्ली से आ रही है, महरौली गुड़गांव रोड। महरौली की तरफ से ये गुड़गांव की तरफ का रास्ता जा रहा है। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर दिल्ली से गुड़गांव की एंट्री पे ये जो है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। सिटी ऑफ जॉय गुरुग्राम GMDA, जो कि गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये जो प्रोजेक्ट है इसको बना रही है। सामने जो आपको स्टैचू दिख रहा है, ये क्यूट सा एलिफेंट का स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप हाल ही में गुड़गांव के अंदर घूमे होंगे तो आपने देखा होगा जितने भी चौक हैं, जितने भी इंटरसेक्शन है, वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इफ्को चौक, AIT चौक पे भी आपको स्टैचूज नजर आएंगे। तो जो गुड़गांव है उसका जो सौंदर्यीकरण है वो भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम यहाँ से MG रोड, महरौली गुड़गांव रोड से जाने वाले हैं गुड़गांव में साइबर सिटी, साइबर हब, एम्बियंस मॉल की तरफ, और देखने वाले हैं कि और क्या क्या नई चीज़ें हमें नज़र आती हैं अपने इस रास्ते में। यहाँ इस रोड की शुरुआत में ही MG रोड पर आपको दो नए प्रोजेक्ट्स सामने नजर आ जाएंगे। ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ग्लास की, अभी रिसेंटली में यहाँ पे कंप्लीट हुई है इनकी कंस्ट्रक्शन। MR ग्रुप ने बनाई है। कैपिटल टावर 1 और 2, द्रोणाचार्य जो मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का पहला, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाती है ये लोकेशंस। और अगर आप एयरपोर्ट से भी बात करें तो ये लगभग 20 मिनट का डिस्टेंस है। सामने दिल्ली की तरफ से पहला मेट्रो स्टेशन है गुरु द्रोणाचार्य का। यहाँ से आगे आने पर आप MG रोड से साइबर सिटी की तरफ आ जाते हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो साइबर सिटी DLF फेज 3 का बिल्डिंग नंबर 5 है। जो साइबर सिटी वहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, उनके नंबर्स भी हैं। वहाँ के लिए ये डेडिकेटेड जो फ्लाईओवर है वन साइड का बनाया गया था, 3 लेन, लगभग आज से 7 से 8 साल पहले बनाया गया था। ऊपर से रैपिड जो मेट्रो है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बनाई गई। तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके। और सच में गुड़गांव के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो इस तरफ की तो पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सामने DLF फेज 2 का स्टेशन है जो कि रैपिड मेट्रो पर आता है। रैपिड मेट्रो डेडिकेटेड मेट्रो बनाई गई थी साइबर सिटी के लिए। साइबर सिटी दिल्ली NCR का सबसे लार्जेस्ट IT कमर्शियल स्पेस है। आगे आप जाएंगे तो देखेंगे भी। 2013 में ये जो रैपिड मेट्रो है यहाँ पर बनाई गई थी। साइबर सिटी भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2003 में इस जगह पे बनाया गया था। और यहाँ से जैसे हम मुड़ते हैं तो हम साइबर सिटी के अंदर आ जाते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट IT हब इन दिल्ली NCR। ये जो रास्ता है ये साइबर सिटी से होता हुआ NH 8 की तरफ जाता है। और सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बेल्वेडेयर टावर्स। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है इसके नाम पर, दोनों तरफ है। और यहाँ से सामने आपको जो बिल्डिंग्स हैं ग्लास की जितनी भी नज़र आ रही हैं वो सारा के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बिजनेस पार्क्स हैं। गुड़गांव में साइबर सिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है। इनफैक्ट दिल्ली NCR में सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा आधुनिक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाई गई साइबर सिटी है। ऊपर आप देखें वॉकवेज भी यहाँ पर ग्रीन वॉकवेज बनाए गए हैं। साथ में यहाँ पर आपको लगभग 250 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के ऑफिसेज मिल जाएंगे। यहाँ पर आके और यहाँ पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको यकीन आएगा कि क्यों गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पर्टिकुलरली ये जो ट्रैक है, अगर आपने बहुत सारी कार्स की एडवर्टाइजमेंट देखी हो तो आपको ये जो रोड है उनमें नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक लगता है। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं उनके नंबर्स हैं। जैसे सामने अगर आप देखें तो ये जो बिल्डिंग है एक DLF 9A बिल्डिंग है, साथ में 9B बिल्डिंग भी है। और इसके आगे जो आपको एक ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है गेटवे टावर, जो कि DLF का ऑफिस है। वहाँ पर भी आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई कुछ नई नज़र आएंगी। यहाँ से लेफ़्ट में साइबर हब भी है जो कि शॉपिंग और ईटिंग डेस्टिनेशन है गुरुग्राम का सबसे फेमस। और सामने NH 8 यहाँ से आ जाता है। मेट्रो स्टेशन भी आपको नज़र आएगा। रोड की दूसरी तरफ जो आपको कंस्ट्रक्शन होती दिख रही है वो उद्योग विहार है।
यहाँ सामने मेट्रो स्टेशन है साइबर सिटी का, और इसके नीचे से जैसे ही हम राइट जाते हैं हम पहुँच जाते हैं NH8 पर। लेफ्ट की तरफ जयपुर का रास्ता है, राजीव चौक गुड़गांव का, और सोना रोड की तरफ जा सकते हैं। राइट की तरफ दिल्ली का रास्ता है, और यहाँ से सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आने लगेगा कि यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ये अगर आप देखें तो उद्योग विहार में है। इसके आगे जो आपको बिल्डिंग दिखे ये भी रिसेंटली में कंस्ट्रक्ट हुई है। जो लेफ्ट में आपको नज़र आ रही है वो है DLF साइबर पार्क, जो कि अभी रिसेंटली में लगभग 1 से 2 साल पहले ही यहाँ पे कंप्लीट हुई है। उद्योग विहार में आती है ये, और जब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे तो DLF डाउनटाउन जो है, जो नई बिल्डिंग बनी है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, वो भी हमें नज़र आएगा एम्बियंस की तरफ से। हमें यहाँ आगे से एम्बियंस मॉल के लिए अंडरपास बनाया गया है, वहाँ से हमें यू टर्न लेना है, और राइट में जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है लीला होटल, इसी के साथ में एम्बियंस मॉल भी है, और जो DLF डाउनटाउन है वो हम जाएंगे यहाँ से यू टर्न लेके। यहाँ सामने अगर आप देखें तो ये अंडरपास बनाया गया है, जो कि अभी रिसेंटली में बनाया गया 2021-22 में ये ऑपरेशनल हुआ, जो कि यहाँ से अंडरपास लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का बनाया गया है, ताकि क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हर्डल होता था यहाँ से अगर आपको दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ यू टर्न लेना है, क्योंकि आगे टोल है। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया, और बहुत ही आसानी से अब यहाँ से आप यू टर्न लेके वापस गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। इस यू टर्न से जैसे ही आप ऊपर आते हैं, अंडरपास से ऊपर आते हैं, तो आप आ जाते हैं जयपुर की तरफ जो रास्ता जाता है NH8 पर, उस पर। और यहाँ से आप सामने साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है द लीला होटल और एम्बियंस मॉल। तो आप अब आराम से इस तरफ जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से नहीं आ रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो आपको यू टर्न लेना पड़ता है यहाँ आने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। दिल्ली में अगर आप धौला कुआं की तरफ से आते हैं तो गुड़गांव में टोल पार करके सबसे पहली लोकेशन यही आती है। और जैसे ही आप इस लोकेशन से आगे जाएंगे तो आपको एक नई ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आएंगी। उनमें से एक अभी कम्प्लीटली तैयार है, ये है DLF डाउनटाउन, जो कि अभी रिसेंटली में बनाया गया है। पिछले साल ही ये यहाँ पर ओपन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन के ऑफिसेज आपको इस बिल्डिंग में मिल जाएंगे। समय के साथ गुड़गांव के अंदर बहुत सारी जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं वर्ल्ड के, उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बन चुके हैं। बेंगलोर के बाद सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट IT सेक्टर वो गुड़गांव में ही आता है। DLF डाउनटाउन का ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं लोग, पहले यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब पूरा का पूरा प्रॉपर्ली प्लान्ड आउट हो चुका है। लेफ्ट में आप देखें अभी और कंस्ट्रक्शन हो रही है, और सारे बिजनेस पार्क्स और कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। ये जो रोड है ये NH8 है, नेशनल हाईवे 8, और यहाँ पर इस रूट की जो ट्रैफिक की लोड है उसे कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है सेपरेटली, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और इसी वजह से जो गुड़गांव है, कनेक्टिविटी यहाँ की जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। गुरुग्राम की डेवलपमेंट स्टोरी और सक्सेस स्टोरी अपने आप में रिमार्केबल है। 1970 के आसपास में मारुति ने पहली बार गुरुग्राम में अपना एक प्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया था। वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी IT सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट सिटी, फाइनेंशियल सेकंड लार्जेस्ट सिटी, वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड सिटी, प्लस इंडिया की सबसे मॉडर्न सिटीज में शुमार है। और गुरुग्राम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है समय के साथ धीरे धीरे और ज़्यादा बदलता जा रहा है। इस तरफ जब आप आते हैं तो आपको यकीन होता है कि जो मॉडर्न इंडिया है उसका जो आने वाला फ्यूचर होने वाला है वो कैसा होने वाला है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।